गिरिडीह का लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर की ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। जन जागरण अभियान के तहत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर और बंधु तिर्की पहुंचे गिरिडीह, बढ़ाया कार्यकर्ताओं का हौसला। नगर निगम क्षेत्र में आपके अधिकार आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम की हुई शुरुआत। सदर विधायक और उप महापौर रहे उपस्थित। बिडनी प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में हाथियों ने मचाया उत्पात, खेत और खलिहानों में पहुंचाया फसलों को नुकसान। पचम्बा के रजपुरा में मुख्य मार्ग पर हाई स्पीड कार ने मारी पेड़ में टक्कर, गाड़ी के उड़े परखच्चे। और कोडरमा के पूर्व सांसद रविंदर राय बनाए गए हुडको के नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर। कई नेताओं ने दिया बधाई एवं शुभकामना। अब खबरें विस्तार से। जन जागरण अभियान के तहत राज्य भर का दौरा कर रहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर अब बंधु तिर्की गिरिडीह पहुंचे। इस क्रम में प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। सोमवार को गिरिडीह जिले में जन जागरण अभियान के तहत कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और बंधु तिर्की गिरिडीह पहुंचे और जिले के नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ अभियान चलाया। इस क्रम में प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के आदेश पर जन जागरण अभियान का आयोजन किया गया है। इसके तहत प्रखंड और बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित करना है, आम जनता से मिलना है और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जो लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है, उसे भी देखना है। अंकनीय है कि जन जागरण अभियान के तहत प्रदेश अध्यक्ष राज्य के सभी जिलों में दौरा कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। श्री ठाकुर अभी तक 14 जिलों का भ्रमण कर चुके हैं और गिरिडीह 15वां जिला है। इस कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा, सतीश केडिया, नवीन चौरसिया, लड्डू खान, आलमगीर आलम, मदन विश्वकर्मा, सदाम अंसारी समेत तमाम छोटे बड़े कांग्रेस नेता शामिल रहे। जन जागरण के लिए निकले हैं और जन जागरण अभियान के तहत हम पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि हम अगर जिला में जाएंगे तो जिला अध्यक्ष प्रखंड में जाएंगे और प्रखंड अध्यक्ष पंचायत में जाएंगे, पंचायत अध्यक्ष बूथ तक जाएंगे। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय RPN सिंह जी का स्पष्ट निर्देश है कि बूथ स्तर तक इस अभियान को चलाना है और जो लोगों के बीच में महंगाई को लेकर के, दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर के, महिलाओं के साथ, छात्राओं के साथ बलात्कार हो रहे बलात्कार को लेकर के, इन तमाम चीज़ों को लेकर के आप जन जागरण कीजिए और इकट्ठा कीजिए उनके गुस्से को, आक्रोश को, लोगों के आक्रोश को। वो हम प्रयास कर रहे हैं और हमें ये जो लगता है कि हम जो 14 जिलों का दौरा करके आज 15वें जिले में है, उससे ये लगता है कि आक्रोश को समेटने में हम कामयाब हो रहे हैं। आपने गिरिडीह में भी देखा, सुबह 9 बजे अगर कोई इतनी संख्या में लोग आ रहे हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनको ये लगता है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस पहले से प्रयास नहीं करती रही है, लगातार हम लोग बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल, सारी चीज़ों को लेकर के धरना प्रदर्शन करते रहे, लेकिन इस बार जो दिखाई दे रहा है पूरे प्रदेश में लोगों का आक्रोश उभर कर सामने। सोमवार को गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र में आपके अधिकार आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ वार्ड नंबर 1, 2 और 3 में किया गया। इस मौके पर विधायक सुदीप कुमार सोनू, उप महापौर प्रकाश सेठ एवं उप नगर आयुक्त राजेश प्रजापति आदि मौजूद थे। सोमवार को गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र में आपके अधिकार आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ वार्ड नंबर 1, 2 एवं 3 में एक साथ विधायक सुदीप कुमार सोनू, उप महापौर प्रकाश सेठ एवं उपनगर आयुक्त राजेश प्रजापति द्वारा संयुक्त रूप से किया गया, जिसमें संबंधित क्षेत्र के वार्ड पार्षद के साथ
नगर निगम के पदाधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे और जनता की समस्याओं का निराकरण हेतु आवेदन प्राप्त किया। इस अवसर पर विधायक ने अपने संबोधन में कहा कि राइट टू सर्विस एक्ट के तहत आवेदनों का निष्पादन 21 दिन के अंदर हो जाए, यह सुनिश्चित करने का काम उपायुक्त करेंगे। उन्होंने इस कार्यक्रम में कम उपस्थिति पर भी नाराजगी जताई। कार्यक्रम में उप महापौर, उप नगर आयुक्त, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अनिल राम आदि ने भी अपनी बात रखी। आज इस महती कार्यक्रम का शुभारंभ निगम क्षेत्र में होने जा रहा है। निगम क्षेत्र में इस कार्यक्रम की शुरुआत में आज मुझको आमंत्रित किया गया। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद करता हूँ। मैं यह मानता हूँ कि हेमंत सरकार ने यह सोच विकसित की कि राइट टू सर्विस एक्ट में किसी भी तरह की सेवा को प्राप्त करने के लिए जो अधिकतम अवधि है, उस अवधि के अंदर आवेदनों का निष्पादन हो जाना चाहिए। यदि किसी तकनीकी अड़चन के वजह से वो आवेदन निष्पादित नहीं हो सकते हैं तो सुस्पष्ट मंतव्य के साथ उस लाभुक तक यह सूचना जानी चाहिए कि यह आवेदन अगर अस्वीकृत हुआ है इसकी वजह क्या है। मुझको जितनी जानकारी है, आज के इस कार्यक्रम की मॉनिटरिंग जिले को उपायुक्त महोदय करेंगे। जो भी आवेदन आज यहाँ पर जमा होंगे, 21 दिनों में उनका डिस्पोजल हुआ या नहीं हुआ, यह देखने की जवाबदेही उपायुक्त महोदय की होगी। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना में जो कामयाब और जो संसाधन लगे हैं, मुझको कहीं ना कहीं यह बात बड़े दुख के साथ कहने की जरूरत पड़ रही है कि 3 वार्ड से आने वाले आकांक्षी लाभुकों की संख्या जो मेरे सामने बैठी है, ये कहीं ना कहीं यह दर्शाती है कि इस कार्यक्रम का प्रचार और प्रसार बहुत उपयुक्त तरीके से नहीं हो पाया है। मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगा कि इसके बाद लगने वाले कार्यक्रमों का प्रचार और प्रसार हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी जवाबदेही है और प्रशासन के लोगों की भी जवाबदेही है। आवेदन, राशन कार्ड के आवेदन, रसीद के आवेदन, ये छोटे मसले जिसमें विधायक की हैसियत से मुझको अनुशंसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उसमें हम लोगों को अनुशंसा करनी पड़ती है, इसलिए कि जनता का काम नहीं होता है। इसी कार्य संस्कृति को बदलने का यह प्रयास है। और राज्य सरकार के द्वारा यह कार्यक्रम प्रायोजित है। सरकार आपके द्वार से स्वतः स्पष्ट है कि आदमी के जीवन में जो जो भी समस्याएं, दैनिक समस्याएं हैं, चाहे वो प्रशासकीय क्षेत्र से रहे या किसी क्षेत्र से रहे, स्वास्थ्य के क्षेत्र से रहे, लोगों को कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है, वह नहीं हो। आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। यह राज्य सरकार का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में आज से लेकर के अगले 20 दिसंबर तक नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में कैंप आयोजित किया जाएगा। उस कैंप में सभी विभाग का, चाहे वो राजस्व विभाग हो, आपूर्ति विभाग हो, नगर निगम से संबंधित समस्याओं का, या अन्य दूसरे विभाग जो हैं, हेल्थ कैंप वगैरह, सारे चीज़ों को उस कैंप में निष्पादित किया जाएगा। हमारे वार्ड में वार्ड नंबर 1, 2 और 3 के लिए सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम शुभारंभ किया गया और ये सरकार का बहुत ही सफल कार्यक्रम रहेगा, क्योंकि जो भी गरीब ब्लॉक का चक्कर लगाते हैं या अंचल का चक्कर लगाते हैं या नगर निगम का चक्कर लगाते हैं कोई भी कार्य के लिए, उसके लिए सारा कार्यालय आज वार्ड में आकर सभी का निष्पादन किया जा रहा है और ये बहुत ही अच्छा सरकार का कार्यक्रम है। बिरनी प्रखंड के ग्रामीण इलाकों में बीती रात हाथियों ने उत्पात मचाया, जिसमें काफी संख्या में ग्रामीणों के फसल और धान को नुकसान पहुंचाया। बिरनी थाना क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में रविवार की रात हाथियों का एक झुंड आ पहुंचा और खेतों में लगी फसल और खलिहानों में रखे धान को काफी नुकसान पहुंचाया। जंगली हाथियों के आने से ग्रामीणों में खलबली मच गई। किसी तरह से हाथियों को खदेड़ा गया। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि दलागी पंचायत के गुड़ी टाण गांव में लगभग 9 बजे की रात को लगभग 16 की संख्या में आए हाथियों के झुंड को खदेड़ा गया।
जो बाद में 12 टाण होते हुए कपिलो वृंदा जंगल की ओर चला गया। इस दौरान किसानों के फसल को काफी नुकसान पहुंचाया और बाउंड्री वॉल तोड़ दिया। गुड्डी टाण के ग्रामीण इनों के द्वारा मुझे सूचना मिली कि रात में 16 हाथियों का झुंड गुड्डी टाण गाँव में प्रवेश किया था और प्रवेश करने के बाद यहाँ के किसानों को धान, आलू, बाउंड्री वॉल और बहुत सारा नुकसान किए। और जब मुझे सूचना मिली तो मैं सूचना पाकर जब मैं वहाँ स्थल पर मैं गया तो मैं देखा कि सही में वहाँ के किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। हमको लग रहा है 15-16 क्विंटल साबिर अंसारी जी का धान को भी नुकसान किया है, आलू के खेत को भी नुकसान किया है और एक बड़ा सा बाउंड्री को भी हाथियों ने तोड़ दिया है, जिससे यहाँ के किसानों को काफ़ी क्षति हुई है। इसलिए मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि जितना जल्द हो सके किसानों को जो क्षतिपूर्ति हुआ है उसे अविलंब दिया जाए। हाँ, 20 क्विंटल का मेरा धान नुकसान हुआ है। दो गाड़ी धान था, ट्रैक्टर से झाड़े हैं उसको, 20 क्विंटल धान नुकसान हुआ। कितना हाथी था? मैंने उसको 16 हाथी था। 16 हाथी। हाँ, के बजे रात का घटना है? मैंने 12 बजे घटना हुआ है। के बजे भागा वहाँ से? फिर हम लोग 5 बजे भोर से बैठ के गया, फिर जंगल में 5 बजे भोर फिर हम लोग निकाले हैं। गिरिडीह जिले के सभी 13 प्रखंडों में आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम चलाया गया। इस कार्यक्रम में बेंगाबाद प्रखंड के गेंद्रो पंचायत और तीसरे प्रखंड के लोकाई में कार्यक्रम चलाया गया। सोमवार को गिरिडीह जिले के सभी 13 प्रखंडों के एक पंचायत में आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम चलाया गया। इसी क्रम में बेंगाबाद प्रखंड के गेंद्रो पंचायत और तीसरी प्रखंड के लोकाई पंचायत में भी यह कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें काफी संख्या में पंचायत और आसपास के लोग उपस्थित हुए और विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु अपना आवेदन संबंधित विभाग को सुपुर्द किया। 2021 को तीसरी प्रखंड के लोकाई पंचायत में आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ग्रामीण जनता को सरकार के द्वारा जो भी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है उनका लाभ सीधे तौर पर लाभुकों को पहुंचाया जा रहा है। हमारे यहाँ हर विभाग का कैंप लगा हुआ है। मनरेगा, समाज कल्याण विभाग, ई श्रम पोर्टल, आपूर्ति विभाग और आपका भू राजस्व विभाग, वैक्सीनेशन मेडिकल डिपार्टमेंट, पशुपालन विभाग इत्यादि स्टॉल लगाया गया है। यहाँ लाभुकों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और हमारे सामाजिक सुरक्षा में जो योग्य लाभुक है, जिनका विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन है, ऑन द लाइन हम लोग उनको स्वीकृति भी कर दे रहे हैं। गेंद्रो पंचायत बेंगाबाद के कार्यक्रम में लगे स्टॉल का मुआयना करने प्रखंड विकास पदाधिकारी मोहम्मद कयूब अंसारी, अंचलाधिकारी कृष्णा कुमार मरांडी, सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी मुजफ्फर अली, डॉक्टर आशीष शेखर इत्यादि पहुंचे और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस कार्यक्रम में जहां एक और कुछ लोग असंबित दिखे, वहीं कुछ लोग संशय की स्थिति में भी नजर आए कि पूर्व की भांति सिर्फ आवेदन ही लिया जाएगा या फिर काम भी होगा। आज गेंद्रो पंचायत में आपका अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत विभिन्न विभागों के द्वारा शिविर लगाया गया, जिसमें खास करके हम लोग पेंशन का, राशन कार्ड से संबंधित, अंचल में दाखिल खारिज रसीद लगान निर्धारण करने से संबंधित और कोरोना वैक्सीनेशन टीकाकरण से संबंधित, JSLPS में फूलो छानो योजना से संबंधित, कृषि विभाग में KCC ऋण से संबंधित जैसे योजनाओं का हम लोग इंडिविजुअल टाइप जो बेनिफिट है वैसे स्कीम को हम लोग ले रहे हैं। तो आज इस क्रम में अभी तक हम लोगों ने लगभग 80 आवेदन प्राप्त कर लिए हैं, जिनका कि हम लोगों ने ऑनलाइन कर दिया और फिर उसका जांच करके या तो ऑन द स्पॉट या फिर उसको निर्धारित 1 सप्ताह 15 दिन के अंदर उसका निराकरण कर दिया। आज आपके अधिकार और आपके सरकार और जनता के द्वार का कार्यक्रम जो रखा गया है और ये कार्यक्रम पूरे राज्य में है और सरकार के निर्देशानुसार किया जा रहा है। और इसी कड़ी में आज हम लोग गेंद्रो पंचायत में पंचायत भवन के प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। प्रखंड स्तर के सभी विभाग के पदाधिकारी कर्मचारी उपस्थित भी हुए हैं
और बड़ा ही लगन और कर्मठता के साथ में, और हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी सीओ साहब की बहुत ही सराहनीय पहल है। उन लोगों का काफ़ी तत्परता है और इन लोगों के माध्यम से जो कार्यक्रम सरकार द्वारा रखी गई है, इस कार्यक्रम का सिर्फ खाना पूर्ति ही नहीं बल्कि जमीन पर उतारने का काम किया जा रहा है और जनता से जो सरोकार से जुड़ी जो समस्याएं हैं वो एक बिंदु बार इस पर बारीकी से उस पर ख्याल किया जा रहा है, आवेदन लिया जा रहा है और इसका निराकरण के लिए जो भी सरकारी स्तर से पहल है वो भी किया जा रहा है। बंदरकुप्पी निवासी रामचंद्र गोप के घर रविवार रात अचानक आग लग गई, जिसमें घर में रखे लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंचकर आग पर काबू पाया। सदर प्रखंड गिरिडीह के बंदरकुप्पी निवासी रामचंद्र गोप के घर रविवार रात आग लग गई। भुक्तभोगी रामचंद्र गोप ने बताया कि रात में घर के आंगन में हम सभी परिवार बैठकर खाना खा रहे थे कि अचानक घर में शॉर्ट सर्किट हुई, जिससे आग लग गई, जिसमें घर के अंदर रखे अनाज, कपड़े और बिचाली में भी तेजी से आग पकड़ लिया। इस बीच गांव में हो हल्ला होने से ग्रामीण जुट गए और उनके सहयोग से आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा था। माले नेता संजय यादव ने फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। गिरिडीह से आई फायर यूनिट ने आग पर पूरी तरह से काबू पाया, मगर घर पर रखी कीमती लकड़ी, अनाज, कपड़े जल के खाक हो गई, जिससे लगभग 1.5 लाख रुपए का नुकसान की बात कही जा रही है। मौके पर पालमू पंचायत समिति सदस्य सुरेंद्र यादव, माले नेता संजय यादव, पप्पू यादव सहित काफी संख्या में ग्रामीण लोग पहुंचकर आग बुझाने में मदद किया। घर में हम लोग आंगन में बैठे थे, तो एकाएक मतलब शॉर्ट कर दिए लाइन से, शॉर्ट ब्रिगेड से लाइन से लग गया। उसके बाद पूरा गांव बस्ती वाला जितना था सब आदमी आया बुझाने के लिए, उसमें नहीं बुझा। उसके बाद में फिर लाए ग्रिड से मतलब आया गड़िया शॉर्ट कर फायर ब्रिगेड वाला तब ठीक हुआ। कितने रुपए का नुकसान हुआ? लगभग 1.5 लाख रुपए के करीब। सब घर का चिरंगा तो रोला था, सब ठीक हो गया। ग्राम बंदरकुप्पी रामचंद्र गोप जी के यहाँ बिचाली के ढेर में, मकान के अंदर में ही बिचाली का ढेर था, उसमें आग लगी थी। तो सूचना पाकर हम लोग आए एक यूनिट, और आग को तो बुझा दिए गए। आग लगने का अनुमानित किया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगा है, और बिचाली, अनाज और वो लकड़ी इत्यादि सब जलने का अनुशंसा किया गया है, सूचना है। इस संबंध में तो आग को तो पूर्ण रूप से बुता गए, अगल बगल सब सुरक्षित है, आग पूरी तरह से बुत गया। लगभग कितने रुपए के नुकसान हुआ? इनके द्वारा आकलन किया गया है कि लगभग 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। बीती रात पचम्बा क्षेत्र के रजपुरा तालाब परसा टांड मोड़ पर एक वाहन अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें चालक सहित 3 लोग सवार थे, जो बाल-बाल बच गए। रविवार रात पचम्बा थाना क्षेत्र स्थित रजपुरा तालाब परसा टांड मोड़ पर टाटा टियागो वाहन तेज रफ्तार में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तेज रफ्तार के कारण चालक ने गाड़ी पर से नियंत्रण खो दिया और गाड़ी रोड के किनारे पहले बिजली पोल से टकराई और फिर पेड़ से टकराकर पलट गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। वाहन में चालक सहित 3 और लोग सवार थे। चालक, जो शराब के नशे में धुत था, का सर फट गया, जिसे पचम्बा थाना के पीसीआर वैन से सदर अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं बाकी 3 सवारी को मामूली चोट लगी, उन्हें भी उपचार के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया। कोडरमा के पूर्व सांसद सह भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष
रविंदर राय को भारत सरकार द्वारा हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर बनाया गया, जिसमें गिरिडीह भाजपा के कई नेताओं ने श्री राय को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। कोडरमा के पूर्व सांसद सह भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंदर राय को भारत सरकार द्वारा हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर बनाए जाने पर गिरिडीह भाजपा के कई नेताओं जैसे भाजपा के वरिष्ठ नेता चुन्नूकांत, संजीत सिंह पप्पू आदि ने श्री राय को बधाई एवं शुभकामना दिया है। वही माननीय प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति आभार व्यक्त किया है। के वरिष्ठ नेता बड़े भाई आदरणीय रविंद्र कुमार राय जी को हुडको का नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर बनाए जाने पर शहरी विकास मंत्रालय और भाजपा के शीर्षस्थ नेतृत्व के प्रति हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं और आदरणीय रविंद्र राय जी को भी बहुत सारी शुभकामनाएं और अनंत बधाई देना चाहते हैं और हम भरोसा करते हैं कि उनके मार्गदर्शन में, उनके सानिध्य में हुडको और बेहतर काम करेगा। माननीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह निवर्तमान सांसद कोडरमा माननीय रविंद्र राय जी को हुडको का डायरेक्टर नॉन ऑफिशियल बनाए जाने की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। केंद्रीय नेतृत्व ने एक सही निर्णय लेके उन्हें ये जिम्मेवारी दी है, इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व को भी बहुत बहुत आभार। कार्यकर्ताओं में बहुत ही खुशी है कि एक कुशल संगठनकर्ता को आज जिम्मेवारी से सुशोभित किया गया है। मैं फिर से एक बार अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके नेतृत्व में हुडको जो है अपने कार्यों को और अच्छे ढंग से करेगी झारखंड में। इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष एवं कोडरमा लोकसभा के पूर्व सांसद रविंद्र राय जी को हुडको का डायरेक्टर बनाए जाने पर गिरिडीह भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। बस स्टैंड स्थित श्री श्री 1008 भोलेनाथ की मंदिर में अमरजीत सिंह सलूजा के सहयोग से भंडारा व शिव चर्चा करवाया गया, जिसमें काफी संख्या में भक्तों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। आज सोमवार बस स्टैंड स्थित श्री श्री 1008 भोलेनाथ की मंदिर में अमरजीत सिंह सलूजा के सहयोग से भंडारा व शिव चर्चा करवाया गया। इस मंदिर में कई सालों से प्रत्येक सोमवार शिव चर्चा व भंडारा करवाया जाता है। भंडारा करवाने में मंदिर कमेटी के अध्यक्ष बबलू सिंह, कोषाध्यक्ष संदीप, शंकर, पुजारी चंदन पांडे, मुरलीधर पाठक आदि की अहम भूमिका रही। भक्ति में तो असर पड़ा है। कोरोना काल को देखते हुए भक्त सब श्रद्धालु लोग अपने अपने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूजा पाठ कर रहे हैं और इसी को देखते हुए श्री श्री 1008 त्रिकालनाथ बाबा मंदिर बस स्टैंड में शिव चर्चा का पूजा पाठ रखा गया है। यहाँ भंडारा का वितरण किया जा रहा है बाबा मंदिर में बस स्टैंड के पास अमरजीत सलूजा के द्वारा और भक्त जन सब को इनका भागी बन रहे हैं और जो प्रसाद वितरण कर रहे हैं और जितने भक्त जिनकी चाहत है कि नहीं हम भी बाबा के भक्त में अपना प्रसाद वितरण के लिए सहयोग दे सकें तो आप आमंत्रित हैं, यहाँ सहयोग दे सकते हैं। ये मंदिर का धन्यवाद के लिए सब अपने भक्त का प्रदर्शन अपनी इच्छा अनुसार अपना कर सकते हैं। आज 22 नवंबर है। आज का इतिहास हिंदुस्तान और पूरे विश्व में बहुत महत्वपूर्ण है। इसी दिन हिंदुस्तान और विश्व में कई घटनाएं घटी। आइए जानते हैं आज के इतिहास के बारे में। समय आज के इतिहास का। आज 22 नवंबर है तो जानते हैं आज के दिन देश विदेश में संगठित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को। 22 नवंबर 1950 अमेरिका के रिचमंड हिल्स में रेल दुर्घटना में 79 लोगों की मृत्यु हो गई थी।
22 नवंबर 1968 मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु करने के प्रस्ताव को लोकसभा से स्वीकृति मिली। 22 नवंबर 1971 भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे की हवाई सीमाओं का उल्लंघन किया और दोनों देशों के बीच हवाई संघर्ष शुरू हुआ। 22 नवंबर 1997 भारत की डायना हेडन विश्व सुंदरी बनी। यह मुकाम हासिल करने वाली वह भारत की तीसरी महिला थी। 22 नवंबर 1920 हकीम अजमल खान जामिया के पहले चांसलर बने। 22 नवंबर 1963 डलास में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या कर दी गई थी। यह था हमारा आज का अंक। फिर मिलते हैं अगले अंक में कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।